सो बेसिकली कीवर्ड के दो टाइप होते हैं, लेंथ वाइज, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल उनको कहेंगे जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा वर्ड्स आते हैं, वो कीवर्ड्स इजीली आप रैंक करवा सकते हो। आपका ब्लॉग है, आपका पेज है, तो वो रैंक करवा सकते हो। शॉर्ट टेल बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड होते हैं, बहुत ही मुश्किल से आप रैंक करवा सकते हो। तो वो हम कंसिडर हम तो नहीं लेते, स्पेशली मैं तो नहीं लेता हूँ 2 वर्ड कीवर्ड्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रैंक। और अगर हम दूसरे तरीके से इंटेंट वाइज देखें तो कीवर्ड 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, दूसरा ट्रांजैक्शनल एंड कमर्शियल। तो इंफॉर्मेशनल की आज हम बात करेंगे। इंफॉर्मेशन कीवर्ड ऐसे होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यूजर का इंटेंट है कि इंफॉर्मेशन चाहिए उसको। फॉर एग्जाम्पल, प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको कोई पैसे खर्च करने का कोई इंटेंट नहीं है, उसको कोई खरीदना नहीं है। तो वो चीज़ हो गई इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। फिर आता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, जहाँ पे पैसे की बात आती है, जैसे कि iPhone 13 Pro। अगर मैं ये कीवर्ड अगर डाल रहा हूँ तो ये कीवर्ड एक ट्रांजैक्शनल है, यूजर को पैसा खर्च करना है, उसको बाय करना है, उसका बाइंग इंटेंट है। फिर तीसरा है कमर्शियल। कमर्शियल जैसे कि कोल्ड ईमेलिंग प्लेटफॉर्म। तो यूजर को सर्विस बाय करनी है, तो उसका इंटेंट है सर्विस का, उसके पैसे खर्चने हैं, उसको कुछ बाय प्रोडक्ट बाय नहीं करना, उसको सर्विस बाय करनी है। और चौथा है नेविगेशनल, जैसे कि मैकडोनल्ड्स नियर मी, या कुछ रेस्टोरेंट नियर मी करके है, या कुछ ऐसे नेविगेशन जिसपे यूजर का इंटेंट है कि उसको लोकेशन चाहिए, उसको नेविगेशन करना है, उसको हेल्प चाहिए रास्ता ढूंढने में। तो वो सारे कीवर्ड्स हो गए नेविगेशनल। तो ये इन शॉर्ट 4 टाइप से कीवर्ड है। उस तरीके से ही आप कीवर्ड रिसर्च करोगे। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप आगे जाके कीवर्ड रिसर्च कर सकोगे। क्योंकि अगर आपने ट्रांजैक्शनल कीवर्ड पे इंफॉर्मेशनल ब्लॉग डाल दिया है तो आप कभी नहीं रैंक करोगे। तो ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि लोग इंटेंट में बहुत मिसमैच करते हैं, ब्लॉग लिख देते हैं आड़े दर कुछ भी कीवर्ड पे, फिर बोलते हैं कि मेरा ब्लॉग रैंक नहीं हुआ है। कैसे रैंक होगा? क्योंकि उसमें जो सारे आप ब्लॉग लिख रहे हो और वो पेज पे सारे सर्विस पेजेस है, तो आपका ब्लॉग कैसे रैंक करेगा? तो ये सारी चीजें हैं। तो अब अपने प्रैक्टिकल करते हैं कीवर्ड रिसर्च का। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नीश के बारे में। क्या आपका नीश है कौन सा? आपका नीश कौन सा प्रोडक्ट में आपका वेबसाइट है, वेबसाइट का टाइप क्या है और लोकेशन क्या है। ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला है आपका नीश क्या है, आपका नीश या प्रोडक्ट क्या है, टारगेट कंट्री क्या है, और आपका का टाइप क्या है। अभी नीश और प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। कंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस कंट्री वाइज कीवर्ड लेने होते हैं हमें। और वेबसाइट का टाइप क्या है, वेबसाइट टाइप इन शॉर्ट ई कॉमर्स है, सास वेबसाइट है या इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है। लेट्स से जैसे कि आज हम इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। तो प्रोडक्ट हम लेते हैं, मैंने ये सब मैं रैंडम वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कुछ प्रिपेयर करके नहीं रखा, इतना टाइम नहीं मिलता है। तो नीश हम लेते हैं क्लीनिंग का नीश लेते हैं, और कंट्री हम रखेंगे यूएसए, और वेबसाइट रखेंगे हम ब्लॉग्स की वेबसाइट है। तो मुझे यहाँ पे बहुत चीज़ क्लियर है कि क्लीनिंग का है, यूएस का है, और ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट मतलब इन्फॉर्मेशनल होंगे, यूएस के कीवर्ड होंगे। तो कभी भी मैं कीवर्ड रिसर्च करूँगा तो मुझे इन्फॉर्मेशनल लेने हैं, और कंट्रीज में ब्लॉग्स यूएस के लेने हैं, और प्रोडक्ट नीश हमारा क्लीनिंग का है तो क्लीनिंग के सारे हैं। तो क्लीनिंग के कितने सारे कीवर्ड्स होंगे इस वर्ल्ड में जो लोग सर्च करते होंगे। अब मेरा ये टारगेट है, मेरा अच्छा कीवर्ड फाइंड मैं कब करूँगा? कीवर्ड तो बहुत अच्छा है, मैं क्लीनिंग पे भी ब्लॉग लिख दूंगा तो मेरी साइट थोड़ी क्लीनिंग पे रैंक करेगी। कीवर्ड रिसर्च का मतलब यही है कि क्या हम लिखें जिससे हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। तो अब इसका मैं अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो मैं आपको एक टूल बताता हूँ।
फ्री href कीवर्ड रिसर्च करके मैंने यहाँ पिन करके रखा है, कीवर्ड जनरेटर है, इससे आप कीवर्ड का आइडियाज़ ले सकते हो। तो क्लीनिंग का है, तो क्लीनिंग का मैं यहाँ पे कीवर्ड एंटर कर रहा हूँ तो ये आइडिया देगा। कंट्री यूएस है मेरी, तो यहाँ पे मैं फाइंड कीवर्ड का करूँगा तो लेट्स सी क्या क्वेरी जाती है। मोस्टली कमर्शियल कीवर्ड या नेविगेशनल कीवर्ड्स ही होंगे। क्लीनिंग सर्विस नियर मी ऐसा करके होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। तो देखते हैं यार, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ा दो तो नया पीसी ले लूँ, बहुत हैंग होता है। 11 सब्सक्राइबर है, सिर्फ 11 सब्सक्राइबर, थैंक गॉड। सी एयर डक्ट क्लीनिंग है, ये सारे यूएस का है। आई थिंक कुछ गड़बड़ है इधर, सॉरी गाइस, मैंने स्पेलिंग ही गलत लिखा है, आई एम सो सॉरी। चश्मे के नंबर बढ़ गए हैं। तो क्लीनिंग के देखते हैं क्या है क्या नहीं है सर्चेस। देखो देखो मुझे छोड़ के ना जाना, ऐसा गाना है ना एक मस्त। थैंक गॉड इट इज़ वर्किंग नाउ। ऐड अ क्लीनिंग सर्विस, ये एक इसके 100 के से प्लस सर्चेस है। तो यहाँ से आपको कीवर्ड, आपको सीड कीवर्ड मिल जाएंगे। सीड कीवर्ड की मतलब कि एक मेन कीवर्ड, उसका उस पे तो हम नहीं रैंक करेंगे, लेकिन उसका लॉन्ग टेल कीवर्ड, तो ये सब सीड कीवर्ड है। जैसे कि डक्ट क्लीनिंग हो गया, ड्रेन क्लीनिंग हो गया, सबका 10,000 प्लस वॉल्यूम है। तो हम क्या करेंगे अभी, एड डक्ट क्लीनिंग सर्विस, ये सर्विस वाला है, ये है ब्रॉड कीवर्ड है, सीड कीवर्ड है। तो मैं क्या करूँ, ड्राई वेंट क्लीनिंग, ड्रायर वेंट क्लीनिंग, ये मेरा अच्छा कीवर्ड है। एयर डक्ट क्लीनिंग, ये भी कीवर्ड अच्छा है। हाउस क्लीनिंग सर्विस नहीं चाहिए है। सोलर पैनल क्लीनिंग, इसमें देखो इजी बता रहा है, तो ये इजी है। ये कीवर्ड इधर रखूँगा मैं। गटर क्लीनिंग, क्लीनिंग सर्विस, द क्लीनिंग लेडी, गटर क्लीनिंग सर्विस, ड्रेन क्लीनिंग, डक्ट क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग। कारपेट क्लीनिंग का भी अच्छा है, ये प्योर इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड हो सकता है। सेल्फ क्लीनिंग लेटर बॉक्स, ये आई थिंक प्रोडक्ट है। अगर कुछ आपको कीवर्ड में नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, ये लेटर बॉक्स है, तो ये एक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। हाउस क्लीनिंग सर्विस एडेड, ये तो ये हो गया फ्रेज मैच। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन पे जाना है। व्हाट इज़ ड्राई क्लीनिंग, व्हाट इज़ ड्राई क्लीनिंग, तो ये क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स है। हाउ टू चूज़ इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, इसमें हार्ड बता रहा है बट देखते हैं, ले लेते हैं। हाउ डज ड्राई क्लीनिंग वर्क, ये सेम ही है दोनों। हाउ टू स्टार्ट क्लीनिंग बिजनेस, हाउ मच, ये भी अच्छा, हाउ टू स्टार्ट क्लीनिंग बिजनेस, वॉल्यूम भी है। और लॉन्ग टेल, हाउ मच डज डेंटल क्लीनिंग विदाउट इंश्योरेंस, हाउ टू यूज़ इन सेलिंग क्लीनिंग क्रिस्टल्स, वेयर टू वॉच द क्लीनिंग लेडी, इज डक्ट क्लीनिंग वेस्ट ऑफ मनी। ऐसे कीवर्ड बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जितना लंबा कीवर्ड उतना ज़्यादा चांसेस क्लीनिंग है। व्हेन क्लीनिंग अप ब्लड, यूज़ क्लोथ टॉवल इंस्टेड ऑफ पेपर टॉवल, ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड है, पर ये ब्लड का है तो ब्लड में ले सकते हैं, घर पे किसी को ब्लीड हुआ हो तो। हाउ लॉन्ग डज ड्राई क्लीनिंग टेक, ड्राई क्लीनिंग है बहुत सारे हैं, पर ये आई थिंक हेयर का बोल रहे हैं। हाउ मच टीथ, व्हाट इज़ बेस्ट विनर क्लीनिंग, व्हाट इज़ द बेस्ट, ये भी अच्छा कीवर्ड है। हाउ मच डज द क्लीनिंग कॉस्ट, अभी मैंने ये ले लिए, ठीक है। अभी ये मेरे, हम इधर लिख सकते हैं सीड कीवर्ड, कीवर्ड्स, और ये क्वेरीज है, QUER क्वेरीज, क्वेरीज है ये। तो अभी अपने को क्या करने का है, ये क्वेरीज है तो ये अभी के लिए हम भूल जाते हैं कि ये क्वेरीज है, इसको हम कोई नीचे छुपा कर रख देते हैं। अभी इसका क्या काम है, ये सीड कीवर्ड है। अभी ये मुझे मेन कीवर्ड मुझे मिल गए, क्लीनिंग है। क्लीनिंग एक टॉपिक है बहुत बड़ा,
उस ये मतलब कि ये ग्रैंडफा है, इनके बच्चे और उनके और बच्चे। तो ये ड्रायर वेंट क्लीनिंग है। अभी मैं यहाँ सर्च करूँगा ड्रायर वेंट क्लीनिंग, तो मुझे और इसके अंदर कीवर्ड मिल जाएंगे। ये 100% फ्री टूल है। इसमें आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं दिखेगा, बट अप्रॉक्स आपको दिख जाएगा। ये बहुत टाइम लगा रहा है यार। तो ये है, बहुत अच्छा टूल है ये। मैंने मेरी कैरियर की शुरुआत एचरेफ से ही की थी। बहुत महंगा आता है ये, बट मेरी कंपनी अच्छी थी। सो इसमें इसमें हमको अपने को सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। लॉन्ड्री, ड्रायर, वेंट क्लीनिंग, ये सब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड नहीं है। नियर मी वाला है तो कमर्शियल है, ये टूल वाला है, कॉस्ट है तो ये अच्छा है, ड्राई वेंट क्लीनिंग कॉस्ट। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर से कीवर्ड निकालूंगा। इसमें हम क्वेश्चन भी देख सकते हैं, हाउ मच डज अ ड्रायर वेंट क्लीनिंग कॉस्ट। बहुत ज़्यादा अच्छा कीवर्ड है ये। तो इसके अंदर का कीवर्ड ये है। तो हम क्या करेंगे, इनको नीचे भगा देंगे। इस ड्रायर वेंट क्लीनिंग नेसेसरी, ये भी अच्छा कीवर्ड है। हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग डज, अच्छा कीवर्ड है ये। आप प्लीज़ वॉल्यूम पे मत जाइए, क्योंकि आपके साइड में आपको बता रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च 0 to हीरो। आपका DALS अज्यूम कि आपकी 0 साइट है, कुछ नहीं है आपकी साइट पे, तो आपको 100 वाले कीवर्ड ही टारगेट करने होंगे। हु टू कॉल फॉर ड्रायर वेंट क्लीनिंग, हाउ लॉन्ग डज ड्रायर टेक, हाउ ऑफन, हाउ मच। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। और इसमें अगर तुम लिख सकते प्रोफेशनल ड्रायर क्लीनिंग, ये अच्छा है कॉस्ट वाला। अभी ये आपको मिल गया, ये आपके दादाजी हैं, ये आपकी मम्मी पापा है और ये आप हैं। तो ये हो गए मेन कीवर्ड लॉन्ग टेल क्वेरीज। क्योंकि आपकी साइट नहीं है तो आपको यही कीवर्ड्स पे काम करना है। और ये इसमें भी आपको क्रॉस चेक, फाइनल चेक करना पड़ेगा कि लेट्स से ये कीवर्ड है तो इस पर क्या रैंक कर रहा है। तो अपना यूएस है, तो अब मैं यूएस का ये वैलेंटीन ऐप है, तो यू कैन चेक यूएस का SCRP। तो ये आप देखेंगे रेडिट रैंक कर रहा है, ये बड़ी साइट है। फेसबुक रैंक कर रहा है। अब आपको देखना है कि आपके साइट के बराबर कोई साइट रैंक कर रही है कि नहीं कर रही है इस कीवर्ड पे। अगर नहीं रैंक कर रही है तो आप इस कीवर्ड को भूल जाइए। थम टैग, ओके। तो अभी आप अगर देखेंगे मेरा DA का एक्सटेंशन, तो आप यहाँ DA देख सकते हैं, 92 DA, 84 DA, 9 DA वाली साइड रैंक कर रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस पर वर्क कर सकते हैं। चॉइस DA 20 DA। अगर 10 से DA वाली कोई भी साइट रैंक कर रही है तो आपकी साइट रैंक हो सकती है। होम एडवाइज़र ये शायद बड़ी साइट होगी, तो आप इस साइट पे रैंक कर सकते हैं। और भी एक बेस्ट वे है, आप एक सर्च ऑपरेटर डाल सकते हैं, ऑल इन टाइटल करके आप देख सकते हैं कितने इसका कंपटीशन कितना है। तो अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो सिर्फ बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट है इस पर। 10 रिज़ल्ट है, बट 9 DA वाली साइट रैंक कर रही है, तो यू आर गुड टू गो। तो आप ये कीवर्ड ले सकते हैं, हाउ मच डज अ ड्रायर वेंट क्लीनिंग कॉस्ट। तो ये फाइनल कीवर्ड में मैं डाल सकता हूँ। अभी सेम चीज़ इसमें करेंगे, क्या होता है देखते हैं। इसमें भी देख लेते हैं। ये चीज़ हम ये अपने देख रहे हैं, मुझे यहाँ सर्च करना था, वो इंडिया वाले हैं सब।
तो ये रेडिट का साइट है, ये फालतू कोई साइट है, छोटी साइट होगी क्योंकि ये बहुत लंबा डोमेन है, तो आप इस पर भी लिख सकते हैं। एक्सक्यूज मी गाइस। तो इसका एक बार मूव्स देख लेते हैं क्या है डीए। तो ये अच्छी साइट है, इसका रैंक अच्छा है, जितना कम रैंक होता है उतनी अच्छी साइट होती है। इसका ओके, तो ये एक लो साइट है, छोटी साइट है, ड्रायर डॉक्टर्स.com, ये रैंक कर रही है, इसका मतलब कि डीए बहुत कम ही होगा, आई एम अज्यूमिंग। तो इसका डीए देख लेते हैं एक बार, ऐसा हो तो हम डीए चेक कर सकते हैं। हाउ ऑफन शुड यू क्लीन योर ड्राई इवेंट, तो इसका डीए चेक कर लेते हैं। चेक कर, यार मेरा पीसी बहुत हैंग हो रहा है यार। दिख गया, डीए 20 है, इसका डीए चॉइस है। वाओ 9 डीए, वाओ। अरे यार ये पुराना ही है, सॉरी गाइस। सो भी एक्सटेंशन में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए इतना गड़बड़ हो रहा है। वापस सर्च करते हैं। डीए चेकर, तो इस पर गवर्नमेंट की साइट रैंक हो रही है, ये वाली साइट है। अगर सेकंड पेज पे भी अगर आपको दिख रहा है कि 20-10 या 20 डी वाली साइट रैंक कर रही है, तो आप आराम से लिख सकते हो ब्लॉग। एक एक्सटेंशन है एसईओ, और एसईओ को एक करके है, वो एक अच्छा एक्सटेंशन है, तो इससे आपको सारे मैट्रिक्स दिख जाते हैं। ऑल्सो आप यहाँ से भी कीवर्ड ले सकते हैं, इस ड्रायर व्हेन क्लीनिंग नेसेसरी इन विंटर, ये पीपल ऑल्सो सर्च है, तो आप ये चीज़ अपने कंटेंट के अंदर टॉपिक बना के लिख सकते हैं। विंटर का है, कॉस्ट का है, कॉस्ट का तो हमने ले ही लिया है ऑलरेडी, कैन यू क्लीन, और एफएक्यू में भी ले सकते हो ये चीज़। सो ये चीज़ अच्छी है, यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। ओ ये साइट मिलियन में है, तो इट इज़, जितना मिलियन में होगा उतना अच्छा है, ये साइट का कुछ है नहीं। ये साइट बड़ी बड़ी साइट है, वर्लपूल, ये तो अपने को सबको पता ही है। तो आप इस पर लिख सकते हैं 110%। उसका रीज़न ये है कि चिंदी साइट रैंक कर रही है इस पर, चिंदी साइट देखिए, मैं बताता हूँ, ये साइट जो है चिंदी साइट 14 पे रैंक कर रही है। देखते हैं इसका डीए क्या है। आई एम होपिंग कि इसका डीए होना चाहिए लेस देन 20। आई एम नॉट अ रोबोट, कैप्चा आया ही नहीं। सी इसका डीए सिर्फ 13 है और 87 बैकलिंक्स है, तो आप ये 100% आप ले सकते हैं कीवर्ड, ये कीवर्ड आप 100% ले सकते हैं। सो हमेशा देखना चाहिए कि आपका रैंक कौन कर रहा है, आपका टॉप 10 में कौन रैंक कर रहा है, टॉप 20 में कौन रैंक कर रहा है। अगर आपके जैसे कॉम्पिटिटर है तो आपको भी इजीली रैंकिंग मिल जाएगी उस कीवर्ड पे, क्या पता आप फर्स्ट पे भी आ सकते हैं। सो ये हो गया आपके दादाजी, आपकी माताजी एंड और आप, ये सब है। तो ऐसे ऐसे आप सेम सेम चीज़ आप
ये कीवर्ड के साथ कर सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो ये 3 कीवर्ड है, एयर डक्ट क्लीनिंग, सोलर पैनल क्लीनिंग एंड कारपेट क्लीनिंग। ये भी सेम चीज़ हम रिपीट कर सकते हैं। और अपने और जैसे कि ये 2 ब्लॉग 4 ब्लॉग है तो और 4, एक क्वेरी से 4 कीवर्ड निकलेंगे तो 4 4 4, तो 4 चौक 16 कीवर्ड मैं आराम से ब्लॉग लिख सकता हूँ। तो ये थी बहुत, ये बेसिक कीवर्ड रिसर्च है तो जो मैं यूज़ करता हूँ। एंड मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ, कई लोग मिस्टेक करते हैं कीवर्ड रिसर्च में। इंटेंट का जो मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि इंटेंट लोग लोग रिज़ल्ट क्या आ रहा है, लोग प्रोडक्ट का नहीं कुछ और कर रहे हैं। इंटेंट कीवर्ड का अलग है, वो अलग बाइंग इंटेंट का कीवर्ड है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कीवर्ड है आईफोन 13, अभी मैं उस पर ब्लॉग लिखूँगा तो आप देखिए कि मेरा, आपको लगता है कि ब्लॉग रैंक करेगा? आईफोन 17 मैंने लिखा है, आपको लगता है मेरा ब्लॉग इधर रैंक करेगा? क्योंकि यूज़र का जो इंटेंट है वो बाइंग इंटेंट है, तो बाइंग से सारी साइट है वही रैंक करेगी। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका क्वेरी होगा आईफोन, या आप क्वेरी सेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, सेम चीज़ इंफॉर्मेशनल है तो आप नेविगेशनल इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स ले सकते हैं सारी क्वेरीज जो है। तो कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि आईफोन 17 का वॉल्यूम है, सर्चेस है, इवन कंपटीशन नहीं होगा, कभी कभी बताता है कि कंपटीशन नहीं है, आप लिखोगे तो आपका थोड़ी रैंक आएगा। दैट्स जस्ट वेरी मच बेसिक थिंग ऑफ एसईओ, बेस है एसईओ का जो आप फॉलो कर मतलब करना ही चाहिए। तो वो चीज़ है। अभी आप क्वेश्चन देखोगे, हाउ मच इज़ एन आईफोन 17, अभी ये हाउ कैन आई गेट माई ओन आईफोन प्लानट 17, तो ये कुछ अलग कीवर्ड है, ये एज का है, एट 17 मतलब कि एज है, बट वो चीज़ है, तो इसका कुछ वॉल्यूम है ही नहीं क्वेश्चन वाला। तो वो चीज़ें तो लोग ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और लोग कंपटीशन नहीं देखते हैं। इवन दो ये 19 का कंपटीशन है, बट ये क्या है, ये एक मोबाइल वाली साइट है और ये 7th पे है, ये बाइंग साइट ही है इन शॉर्ट। मुझे लगा ब्लॉग है, पर ये बाइंग साइट, तो सब बाइंग वाले इंटेंट आएंगे। तो इंटेंट का हमेशा ध्यान रखिए कि क्या इंटेंट है क्या नहीं है। और ऑलवेज चेक कंपटीशन, फाइनल चेक आपको कंपटीशन से होगा कौन सा। हाँ, अगर आपकी बाइंग साइट है तो आप इस पर लिख सकते हैं, इस पर आप प्रोडक्ट डाल सकते हैं क्योंकि 19 वाली साइट भी रैंक कर रही है, तो वो चीज़ है। और एक प्रो टिप मैं यहाँ देना चाहूँगा कि आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो आड़े दर कंटेंट मत डालिए, कोई भी निश का कंटेंट मत डालिए, क्योंकि ये 2026 चल रहा है, अभी गूगल को एक्सपर्टीज़ चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल की साइट है और आप ट्रैवल के ब्लॉग डाल रहे हैं, आपके ट्रैवल की साइट है आप फूड के ब्लॉग डाल रहे हैं, आपकी फूड की साइट है लेकिन आप टेक के ब्लॉग डाल रहे हैं कि जहाँ से कीवर्ड अच्छा मिले वहाँ से डाल दो। मैं आपको एक एग्जांपल लाइव बताऊँगा। ये है सैमरश और ये मेरी साइट है जिसका DA अभी 6 है। आई थिंक मेरा रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए स्लो चल रहा है, बाकी जहाँ तक मुझे पता है इतना स्लो तो नहीं चलता मेरा PC। तो ये मेरी एक साइट है, नीच स्पेसिफिक है, फ़नी कंटेंट मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ, एक्सपेरिमेंटल साइट है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ फ़नी कंटेंट ही डालता हूँ, ऐसे कीवर्ड जिसमें फ़नी इंक्लूड हो, क्योंकि मेरा डोमेन का नाम ही है funnypunsonly.com। तो आप देखेंगे तो मैं ऐसे कीवर्ड पर रैंक कर रहा हूँ जिसका वॉल्यूम बहुत हाई है और वो भी टॉप 10 में रैंक कर रहा हूँ। ये सैमरश फ्री ही है मेरे पास, जो एवरीडे 10 टाइम्स आप यूज़ कर सकते हो।
तो मेरा ट्रैफिक है 2.6 के ट्रैफिक है, 11 अथॉरिटी है, इसका DA6 है। तो आप देखिएगा तो 3.4 तक जाके आया है। और इसका यूएस का टॉप कीवर्ड्स है फ़नी एक्नॉलेजमेंट इन बुक्स। अगर आप इंडिया में भी चेक करोगे तो ये तो मैं विज़िट करता रहता हूँ, आप इंडिया में भी चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पे ये रैंक कर रहा है। क्यों 7 पे रैंक कर रहा है? क्योंकि एक तो कीवर्ड का वॉल्यूम कम है, कीवर्ड पे कंपटीशन नहीं है, और प्लस ये नीश वाला कीवर्ड है। अभी इस पे मैं भले ही कितना भी अच्छा कीवर्ड होगा, लेकिन अगर इसका मैच नहीं खाएगा, जैसे कि मैं ऐसे लिख दूँ कि बुक्स का है तो मैं लिख सकता हूँ कि टेक बुक्स या कुछ नॉलेज वाली बुक्स, तो ये कभी नहीं रैंक करेगा, क्योंकि ये फ़नी है और इसका इंटेंट मैच कर रहा है। तो गूगल सिर्फ और सिर्फ इंटेंट पे ही काम करता है, और वो फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। तो मेक श्योर कि आप जो कंटेंट डाल रहे हो वो आपकी वेबसाइट के रिलेवेंट हो। तो ये चीज़ थी। और यहाँ पे मैं देखिए इसका DA6 है, और ये और एक और दूसरी टिप मैं देना चाहूँगा। एक और फ्री टूल है अनलिमिटेड टाइम्स, जो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी ये इसकी वॉल्यूम आपको जाननी हो ना, तो एक फ्री टूल है विच इज़ कीवर्ड प्लानर, सबको पता है। तो उससे मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि कौन सा इसमें ये 4 में से कौन सा पहले लिखूँ, किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। तो अपने क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट आप इनकी वॉल्यूम पता लगा सकते हैं कि कितना वॉल्यूम है। तो जो या आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना अकाउंट, और यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है, लोकेशन आपको वर्ल्ड वाइड कर देनी है, ये यूएस का ही बताएगा मोस्टली। आपको गेट रिजल्ट पे करना है, एंड आप देख रहे हैं आपको कीवर्ड्स, इसका क्या वॉल्यूम है, 100 से लेकर 1 के इसके मंथली सर्चेस है, हाउ मच डज इट। और अगर आप यहाँ पे फ़िल्टर मारेंगे तो आपको वॉल्यूम वाइज कीवर्ड मिल जाएंगे। तो ये सारे सिमिलर कीवर्ड्स है जो आप एज ए सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं अपने ये कंटेंट में। और आपको यहाँ पे कंफर्म है कि अभी इसके यूएस सर्चेस है, वो चीज़ है, तो यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। आप चारों भी डाल सकते हैं एक साथ, 10 कीवर्ड्स एक साथ डाल सकते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन है कि मैं कौन सा कीवर्ड पहले लूँ, तो हाउ ऑफन ड्रायर व्हेन क्लीनिंग, हाउ ऑफन ड्रायर व्हेन क्लीनिंग, इसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। इसका देखते हैं कंपटीशन क्या है, मैं ही लिख दूंगा, मेरी साइट होम इम्प्रूवमेंट की ही है, तो देखते हैं इसका क्या है क्या नहीं है। बहुत ही इजीली आप रैंक करा सकते हैं ये साइट, ये कीवर्ड को। ये तो इसका तो कुछ भी नहीं है। इसका डीए जानना है आपको, ये कौन सी 6 पे, सॉरी 1 2 3, ये 3rd पे रैंक कर रही है ये साइट। इसका डीए देखते हैं, डीए चेक, डीए पीए चेक कर, ये साइट अच्छी है। थर्ड पे रैंक कर रही है ये साइट। ये साइट इसलिए भी 3rd पे रैंक कर रही है कि आप इसका नीश देखिए, ये क्लीनिंग सर्विस की ही है। अगर आपकी क्लीनिंग का नीश है तो बेस्ट कीवर्ड है ये, बेस्ट। और देखते हैं ये 31 के है, ये इसका भी डीए कुछ 10 होगा, 10 से ज़्यादा नहीं होगा। बहुत लोड ले रहा है ये। इसका डीए सिर्फ 6 है गाइस, सिर्फ 6 डीए है, और ये 3rd पे रैंक कर रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट कीवर्ड। आपने यहाँ से कंफर्म कर लिया वॉल्यूम कि इसका वॉल्यूम है, तो ये बेस्ट कीवर्ड है। तो मैं अगर मुझे ब्लॉग लिखना रहेगा तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ये कीवर्ड मैं पहले लूँगा, इसके बाद ये कीवर्ड लूँगा, फिर इसके बाद ये 2 कीवर्ड लूँगा। ऐसे ही मैं
ये अपने दादाजी हैं, ये अपनी तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और ये पहली पीढ़ी। तो ऐसा करके यू कैन फाइंड आउट। तो ये सेशन मुझे कमेंट में बताना कैसा रहा कैसा नहीं रहा। बहुत बेसिक प्रैक्टिस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। एसईओ बहुत सिंपल चीज़ है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको कुछ और सजेशन देने हैं, मैं बस बहुत नया नया स्टार्ट किया है मैंने। तो अगर आपको कुछ वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे एडवाइस देनी है, या कुछ टॉपिक आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक कवर करने जैसा है, तो कमेंट कर दीजिए। एंड हैव अ नाइस डे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा है, आप एक न्यू एसईओ है, आपको नई वेबसाइट बनानी है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको एक ब्लॉगर बनना है मेरी जैसे, तो आपको एक डोमेन बाय करना पड़ेगा, एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी। होस्टिंग अगर आपको नहीं पता है तो 2000 से 3000 तक का खर्चा होता है। अगर आपको होस्टिंग नहीं चाहिए, मीन्स के होस्टिंग आपको पैसे नहीं देने हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ही रीजनेबल में आपको होस्टिंग दे सकता हूँ, अराउंड 1000। तो अगर आपको होस्टिंग चाहिए, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि यार 2-3 हज़ार डालूंगा, 600 रुपये में आपको डोमेन आ जाएगा और अराउंड 2000 की होस्टिंग आएगी, तो आपने नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप मुझे मुझे मैं अपने नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आशा करता हूँ कि आपको आपके जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर हुए होंगे आज। और कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। सो हैव अ नाइस डे।